वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आइए आज हम आपके सामने क़ुरबानी की हकीकत और किस तरह से क़ुरबानी का आगाज़ हुआ उसके बारे में चंद बातें मुख्तसरन अर्ज़ करेंगे। दोस्तों, जैसे कि हम और आप जानते हैं कि ये क़ुरबानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यादगार में की जाती है। एक मरतबा सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त फरमाया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क़ुरबानी क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये क़ुरबानी तुम्हारे वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तो आप सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, इसमें हमारे लिए क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसमें तुम्हारे लिए हर बाल के इवज़ एक नेकी है। तो ये इतनी बड़ी फजीलत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ुरबानी के ताल्लुक़ से फरमाई कि इसके अंदर तुम्हारे लिए बेशुमार, यानी बालों की काउंटिंग, उसका शुमार कोई भी इंसान नहीं कर सकता। तो ज़ाहिर है इस बात से ये पता चलता है कि इंसान जो भी क़ुरबानी अल्लाह के लिए करता है और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को ज़िंदा करता है, यकीनन उसको बेशुमार नेकियां हासिल होती हैं। दोस्तों, ये क़ुरबानी का आगाज़ किस तरह हुआ, इसके बारे में मुख्तसरन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला जो है कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाता है। आइए मैं चंद आपको आयत पढ़ करके उसका मतलब समझाता हूँ। सूरह साफ़ात आयत नंबर 100 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद गिरामी है, जो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है, रब्बि हब्ली मिनस सालिहीन। दोस्तों, जैसे कि हम और आप जानते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कोई औलाद नहीं थी और उनके पास कोई भी औलाद नहीं हो रही थी। तो उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाई, जिस दुआ को इसी कुरान मजीद के अंदर कोड किया गया। उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से कहा कि अल्लाह, मुझे एक नेक और सालेह औलाद अता फरमा। फबश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम। तो मज़ीद आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक नेक और सालेह और अक़लमंद बेटे की खुशखबरी सुनाई। फलम्मा बलग़ मअहु सअय क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फ़ी मनामी अन्नी अज़बहुका फ़ंज़ुर माज़ा तरा क़ाल या अबति इफ़अल मा तुअमरु सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। दोस्तों, जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इस्माईल की शक्ल में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद अता फरमा दी, बेटा अता फरमा दिया, और जब वो बड़ा होने लगा, उनकी आंखों का तारा बनता चला गया और मज़ीद वो बुलुगत की उम्र को पहुँच गए, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक ख्वाब दिखाया, जिसके अंदर उन्होंने देखा कि वो अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अपने हाथों से ज़िबा कर रहे हैं। और ये ख्वाब का देखना था, क्योंकि हम और आप जानते हैं कि जितने भी अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, वो तमाम ही अपने रब के चुनिंदा और बरगुज़ीदा बंदे होते हैं, और उनके जो भी ख्वाब होते हैं वो हक होते हैं, सच होते हैं और 100% सही होते हैं। तो लिहाजा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को अपना ख्वाब, जो कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हैं, जो कि अभी जवान की उम्र को पहुँच रहे हैं, उनके सामने ही अपना ख्वाब बयान करते हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब ये ख्वाब बयान करते हैं तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं, या अबति इफ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। ए अब्बा जान, आप कर डालिए उस काम को जिसका आपके रब ने आपको हुक्म दिया है, और यकीनन आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। लिहाजा जब ये ख्वाब अपने बेटे से बयान करते हैं तो बेटे का ये जवाब सुन करके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुश होते हैं, और फिर दोनों बाप बेटे जो है, दोनों अल्लाह का पैगाम, उसका हुक्म की तामील करने के लिए निकल पड़ते हैं। इसी को मज़ीद अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, कि जब दोनों ने अपने रब के सामने, अपने रब के हुक्म के सामने सरेंडर कर दिया, सरे तस्लीम खम कर दिया, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने के लिए पेशानी के बल ज़मीन पर लिटा दिया। तो मज़ीद उसी को अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमा रहा है।
پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر لٹا دیتے ہیں اور ان کو زمین پر لٹانے کے بعد ان کو ذبح کرنے کی پوری کوشش کر ڈالتے ہیں. لہذا اتنے میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام آ جاتا ہے وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے پھر ابراہیم علیہ السلام کو پکارا اور فرمایا قد صدقت الرؤيا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. کہ ابراہیم علیہ السلام آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا اور اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو بدلہ عطا کرتے ہیں. ان هذا لهو البلاء المبین. اور بے شک یہ ایک کھلی ہوئی آزمائش اور ایک امتحان تھا. وفدیناہ بذبح عظیم. اور ہم نے اس کے بدلے میں ایک عظیم قربانی ایک سنت جاری کر دی جو آج اور ہم آپ کرتے ہیں. وترکنا علیہ فی الآخرین. اور آنے والے لوگوں میں ہم نے اس کو جاری کر دیا سلام علی ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی ہو. کذالک نجزی المحسنین. ہم بے شک احسان کرنے والوں کو اسی طرح کا بدلہ دیا کرتے ہیں. انہ من عباد المؤمنین. اور بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نیک بندوں میں سے تھے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چند تفصیلات قرآن مجید کے اندر موجود ہیں کہ کس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر اس کے پیغام پر اس کی کس طرح سے تعمیل کرتے ہیں اور اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا بیٹا ذبح کرانا مقصود نہ تھا بلکہ ہمیں اور آپ کو ایک عظیم ایسی قربانی عطا کرنی تھی جس سے تمام آنے والی نسلیں فائدہ اٹھائیں اور اپنے دامن میں بے شمار نیکیاں بٹوریں اور ذخیرہ نیکیوں کا اکٹھا کریں. تو دوستو اس قربانی کے اندر ہمیں اور آپ جو ہے یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس قربانی کو صحیح طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار میں کرتے ہوئے کریں. اور بہتر یہ ہے کہ ہمارا جو بھی قربانی ہم جس چیز کی بھی کر رہے ہیں اس کو محبوب ترین سمجھ کر کریں. اور اگر ہم کوئی جانور ذبح کرتے ہیں تو اس کا ہم کچھ وقت دیں, اس کے ساتھ کچھ وقت بتائیں تاکہ ہمارا اس سے کچھ نہ کچھ لگاؤ ہو جائے, کچھ محبت ہو جائے, کچھ ہمیں اس سے انسیت ہو جائے تاکہ مزید ہم جب اس کی قربانی کریں تو ہمارے دل میں جذبات اور زیادہ ابھر کر آئیں اور پھر ہم جو بھی اللہ سے دعا کریں اس کا ہمیں زیادہ سے زیادہ اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے اجر عظیم عطا فرمائے.